लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। बीते कुछ सालों में जब से यूपी में माफिया राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस शुरू हो गया है, तब से ही मुख्यमंत्री को धमकी मिल जाती है। कई बार ऐसा हो चुका है पास्ट में, जब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, वो कहानी क्या है वो तो हम आपको सुना ही चुके हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था उत्तर प्रदेश में। पहले तो मुख्यमंत्री को धमकी नहीं दी जाती थी, बल्कि अपराधियों को उनके साथ साठगांठ की कहानी सामने आती थी। पुराने जमाने में यूपी में भी अपराधियों का जंगल राज बिहार से कुछ कम नहीं था। देखिए, बिहार में जब शहाबुद्दीन ने एसपी पर गोली चलवा दी थी, तब बीच बचाव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री लालू यादव जी आ गए थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सरपरस्ती देने की कई कहानी मुलायम सिंह यादव से भी जुड़ती है। वो भी उस अपराधी से जो सेना के गद्दार के साथ हथियारों की डील कर रहा था। वो अपराधी मुख्तार अंसारी था, जो करोड़ रुपए में मशीन गन बीजेपी के विधायक को निपटाने के लिए खरीद रहा था। तो क्राइम कनेक्ट पर आज सुनिए यूपी अंडरवर्ल्ड के किंग ऑफ गाजीपुर मुख्तार अंसारी की एक और चौंका देने वाली कहानी, जहां अपराधियों की रंजिश है, वर्चस्व की लड़ाई है और सिस्टम की बड़ी नाकामी है। जहां अपराधी पल जाते हैं और ईमानदार अफसर नाप दिए जाते हैं। देखिए, ये बात तो अब तक आप सभी जान ही गए होंगे कई कहानियों को सुनकर कि माफिया जगत में मुख्तार अंसारी का नाम किसी दहशत से कम नहीं था। ये वो नाम था जिसने उस दौर में प्रदेश की सरकार तक को हिला के रखा था। तो ये बात है साल 2004 की, जब पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। उस समय शैलेंद्र सिंह वाराणसी एसटीएफ के मुखिया थे और उनके सामने बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था जो उन्हें हैंडल करने के लिए दिया गया। अब मुख्तार अंसारी की अदावत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और ब्रिजेश सिंह से कितनी खतरनाक थी, ये तो आप जानते ही हैं। मुख्तार अंसारी कैसे भी कृष्णानंद राय को खत्म करना चाहता था, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को, और शैलेंद्र सिंह को यही होने से रोकना था। इसी दौरान शैलेंद्र सिंह को एक चौंकाने वाली बात पता लगी। वो ये कि मुख्तार अंसारी किसी से एलएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि किसी भी कीमत पर उसे ये हथियार चाहिए, और ये बात साफ थी कि उसकी मंशा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने की थी। क्योंकि कृष्णानंद राय विधायक थे, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी। ऐसे में मुख्तार अगर नॉर्मल बंदूक से हमला करता तो उसका कोई असर नहीं होता उस गाड़ी पे। तो बात यहाँ पर तो मशीन गन से ही बनती। इसलिए मुख्तार अंसारी को किसी भी कीमत पर एलएमजी चाहिए ही था। डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एसटीएफ को मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय पर कड़ी निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया था। असल में साल 2002 के चुनाव में मुख्तार अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय विधायक बने थे, जो मुख्तार अंसारी को एकदम गहरा खटक रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच एक भयानक दुश्मनी की आग जल रही थी। इनके बीच गोलीबारी भी हुई थी। सेना छावनी के एरिया में भी इन लोगों ने गोलीबारी की थी, लेकिन इनके ऊपर पकड़ बनाने जितना सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस और एसटीएफ के पास कोई भी चारा नहीं था, सिवाय इस बात के कि वो इन दोनों पर सख्त निगरानी बनाए रखे कि कहीं ये दोनों आपस में भिड़ न जाए, और अगर भिड़े तो रंगे हाथ पकड़ा जाए। इसलिए डीएसपी ने फोन टैपिंग के जरिए ही दोनों की हरकतों पर नजर बनाए रखनी शुरू की। आगे फोन कॉल से डीएसपी शैलेंद्र को पता चला कि ये सौदा जो है एलएमजी का सौदा हो रहा था, ये 1 करोड़ रुपए में तय हुआ था। मतलब एक मशीन गन के लिए मुख्तार अंसारी 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो अब सुनिए, जो राइफल मुख्तार अंसारी खरीदने की बात कर रहा था ना, वो भारतीय सेना से चोरी की गई थी। फिर जैसे ही ये बात एसटीएफ को पता लगी कि ये मशीन गन तो सेना से चुराई गई है, तो एकदम खलबली ही मच गई।
एलएमजी के लिए यह बातचीत मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदार तनवीर अहमद उर्फ तन्नू के बीच हो रही थी। और सेना से भागा हुआ वो जवान था, उसका नाम बाबूलाल यादव था, जो फौज से चुराए हुए मशीन गन की डील कर रहा था। बाबूलाल मुख्तार का भी करीबी था, जो मुख्तार के ही एक गनर मुन्नार यादव का भतीजा था। जैसे ही इन बातों की पुख्ता जानकारी पुलिस के हाथ लगी, डीएसपी शैलेंद्र ने मुख्तार अंसारी पर आर्म्स एक्ट और पोटा की धाराएं लगवाई और कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर एसटीएफ ने आखिरकार वो लाइट मशीन गन भी बरामद कर ली, जिससे कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में अब बारी थी मुख्तार अंसारी को घसीटने की, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, कॉल टैपिंग पूरा रिकॉर्ड था। लेकिन यहां पर मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा था, इसलिए राजनीति की गहरी जड़ें इसमें फैलने लगी। लेकिन शैलेंद्र सिंह भी रुकने वाले अफसर नहीं थे। डीएसपी के इस कदम से मुख्तार और उसकी पूरे गैंग को एक बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसका असर शैलेंद्र सिंह के करियर पर भी पड़ा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उठाए कदम के बाद उन पर दबाव पड़ने लगा कि मुख्तार अंसारी का नाम जो है इससे बाहर निकाला जाए। लेकिन शैलेंद्र सिंह इस बात से राजी नहीं थे। उनका जमीर इस बात का इजाजत नहीं दे रहा था कि वो एक अपराधी को यूं ही छोड़ते। इसके बाद उन पर इस्तीफा देने का दबाव आने लगा। इस वक्त राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और कहते हैं उन पर सरकार के ही तरफ से केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बताइए, एक पुलिस वाला अपराधी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार था, लेकिन सरकार ही उसे बचा रही थी। ये भी कहानी है अपराध की दुनिया की और हैरान कर देने वाली। हालांकि सरकार के प्रेशर के बाद भी शैलेंद्र सिंह ने यह मामला अपने हाथों में लिए रखा, लेकिन सरकार के खिलाफ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। और इसका असर कुछ ऐसे हुआ कि सरकार ने रातों रात आईजी, डीआईजी सहित 1 दर्जन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया और यूपी एसटीएफ टीम को लखनऊ मुख्यालय बुला लिया गया। और डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर दबाव इस तरह बना कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफे के वक्त उन्होंने क्या कहा वो भी अभी अंत में बताऊंगा। शैलेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद उन पर तरह तरह के फर्जी मुकदमे दायर किए गए। ये सरकार का एक तरह से कहें तो उस वक्त में साफ संदेश था कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पर हाथ डालने की सजा तो पुलिस अफसर को ही मिलेगी। मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्तार का कद सियासी तौर पर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने बसपा को तोड़कर सपा की सरकार बनाने में भी भूमिका निभाई थी। मुख्तार अंसारी का जलवा कुछ इस तरह था कि उनकी मांग पर मुलायम सिंह यादव ने पूरे मामले को खत्म करवा दिया। लेकिन समय ने करवट ली और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो डीएसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे को समाप्त किया गया। मुख्तार अंसारी का अंजाम तो आप सभी जानते हैं कि वो जेल के 4 दीवारी में ही अपनी अंतिम सांस लेता है। बाकी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने लिखित रूप में ये कहकर उस समय राज्यपाल को इस्तीफा दिया कि अगर शासन प्रशासन को माफिया निर्देश दे रहे हैं तो मेरे जैसे ईमानदार अफसर का काम करना संभव नहीं है, वही शैलेंद्र सिंह इस्तीफा के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी में आपको पता चला होगा कि अपराधियों का जंगल राज बिहार के अलावा कभी उत्तर प्रदेश में भी था और इसके पीछे पॉलिटिशियंस का बड़ा हाथ होता है। और यह बात सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि हर दूसरे राज्य की है। हर बड़े अपराधी के पीछे कोई ना कोई बड़ा नेता छिपा होता है। इसलिए जल्द ही क्राइम कनेक्ट पर मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे अपराध के साथ राजनीति का गठजोड़ है। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे बिहार से, फिर एक एक करके हर राज्य के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अपराधी तो अपराधी है, लेकिन उसके साथ पॉलिटिशियन का क्या रिश्ता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये सब तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इन अपराधी और पॉलिटिशियन का जो ये कॉकटेल वाला जो एक जंगल राज चल रहा था, उसकी कहानी जो हर तरफ है, वो आप क्राइम कनेक्ट पर मेरे साथ यानी पंचम प्रकाश के साथ
आगे सुनेंगे और इसके लिए तैयार रहिए। तो आप कहां से आते हैं वो भी कमेंट में लिखिए, और साथ ही ये भी कि आप अपने तरफ के किस बाहुबली, किस डॉन, किस गुंडे की कहानी सुनना चाहते हैं, और किस सरकार में आपको क्या लगता है कि कौन अपराधियों के साथ है, ये भी जरूर कमेंट कीजिए। बाकी अपने आने वाले सीरीज आइए ना हमरे बिहार में, हम बिहार की कहानियों के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, और आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,